स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गारे-पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़ जिले में। गारे-पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस कोल ब्लॉक को महाराष्ट्र की विद्युत कंपनी महाजन को आवंटित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हैंडस्टैंड मल्लखंभ स्पर्धा में छत्तीसगढ़ से किसने 67 सेकंड का नया रिकॉर्ड स्थापित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राकेश कुमार वर्दा ने। छत्तीसगढ़ के मल्लखंभ खिलाड़ी राकेश कुमार वर्दा ने मुंबई के गोरेगांव जिमखाना में हुए राष्ट्रीय हैंडस्टैंड मल्लखंभ स्पर्धा में 67 सेकंड तक मल्लखंभ पोल पर हाथों के बल खड़े होकर नया रिकॉर्ड बनाया है। राकेश वर्दा का नाम अब इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। वहीं इसमें अबुझमाड़ के ही दूसरे खिलाड़ी राजेश कोर्राम ने 47 सेकंड तक हैंडस्टैंड कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 अस्पतालों को। ये अस्पताल हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के आमाडांड, बस्तर जिले के आड़ावाल, कांकेर जिले के कोरतरा, रायपुर जिले के भाठा गांव शहरी और दुर्ग जिले के टंका मादोरा शहरी हॉस्पिटल। इन 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजय कुमार सूद। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना में। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इसमें प्रति वर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 से प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हथखोज में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला भिलाई के इंडस्ट्रियल क्षेत्र हथखोज में रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष किस दिवस को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्षय तृतीया को। बता दें कि इस वर्ष 3 मई 2022 से अक्षय तृतीया पर राज्य में माटी पूजन दिवस मनाने का महाअभियान प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सुरक्षा बल ने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स ने। ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान रेलवे पुलिस बल ने चलाया है। यह अभियान ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए चलाया गया है। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रीता शेरपा। नेपाल की 52 वर्षीय रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। उसने सर्वाधिक बार फतह करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। रीता ने पहली बार 13 मई 1994 को एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर किस देश ने सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत ने। वैश्विक स्तर पर भारत ने सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है।
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुई है। अगला प्रश्न है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवनसर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैसलमेर में। राजस्थान में अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है, जिसने भारत के हरित ऊर्जा प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसके सहयोग से सुगंधित धान की नवीन म्यूटेंट किस्में तैयार की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई के सहयोग से सुगंधित धान की म्यूटेंट किस्में विकसित की गई हैं। ये सुगंधित धान की 5 किस्में हैं, ट्राम्बे छत्तीसगढ़, दुबराज म्यूटेंट 1, विक्रम TCR, छत्तीसगढ़ जवा फुल म्यूटेंट, ट्राम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुदेव भोग म्यूटेंट तथा ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ शासन की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोधन न्याय योजना को। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड आत्मनिर्भर भारत समिट में कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल को केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल करने की तैयारी की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिरपुर। सिरपुर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न है, राज्य के नए प्लास्टिक पार्क की स्थापना इनमें से किस स्थान में करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरोरा में। राजधानी रायपुर के सरोरा में नए प्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, गढ़फुलझर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महासमुंद जिले में। गढ़फुलझर नामक स्थान महासमुंद जिले में स्थित है। यहाँ सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने 2 दिन बिताए थे। अब इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अभियानों का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटारिया को। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया को सैन्य अभियानों का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनकी फिर से पुनः नियुक्ति की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा की पुनः नियुक्ति की गई है। विजय माहेश्वरी व कोमल माहेश्वरी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर शर्मा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका चीन को पछाड़कर 2021-22 में
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। वहीं दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर यूएई और चौथे स्थान पर सऊदी अरब है। अगला प्रश्न है, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि में। कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला केरल के कोच्चि में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। छत्तीसगढ़ के किस नदी पर खुदाई में प्राचीन बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैरी नदी में। राजिम से लगभग 25 किलोमीटर दूर पैरी नदी के किनारे बसे कुटेना सिरकट्टी गांव में बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजिम से महानदी के बहाव में जहाज के लिए सिरपुर होते हुए उड़ीसा के कटक फिर हिंद महासागर के जरिए अरब देश तक कॉरिडोर बना हुआ था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष का कुदरगढ़ महोत्सव 2022 किस जिले में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरजपुर जिले में। कुदरगढ़ महोत्सव 2022 का आयोजन सूरजपुर जिले में किया गया था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर कुदरगढ़ देवी धाम में भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यह 3 दिवसीय आयोजन 6 से 8 अप्रैल 2022 तक किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन रायपुर जिले में आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 150वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत पिछले साल 142वें स्थान पर था। वहीं पाकिस्तान 197वें स्थान पर, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर है। जबकि शीर्ष प्रथम स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन हैं। अगला प्रश्न है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव ने। यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने महिला के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं इसमें VDA शाह ने 185 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। फ्रांस में आयोजित होने वाले कॉन फिल्म फेस्टिवल में किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को भी शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैला डीला। फ्रांस में आयोजित होने वाले कॉन फिल्म फेस्टिवल में बैला डीला छत्तीसगढ़ी फिल्म को शामिल किया गया था। फ्रांस में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित कॉन फिल्म फेस्टिवल में भारत को आधिकारिक तौर पर सम्मानित देश यानी कि कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक MD का पदभार किसने संभाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्ज्वला बघेल ने। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक का पदभार उज्ज्वला बघेल ने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नया रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नवा रायपुर के सेक्टर 32 में 20 एकड़ जमीन चिन्हांकित किया गया है। इसका निर्माण कार्य 2023 तक पूर्ण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ILTOR 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑल दैट ब्रीथ्स ने। अगला प्रश्न है, फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कॉन्स 2022 सिनेमा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।